कि जी पुराने देवता का खोट है, अब वहाँ पर जो बकरा है वो चढ़ाने पड़ेगा। मेरे घर तक अगर सरकार पहुंची है, उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिर मान सिंह है कौन। सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, जय श्री राम, इससे आगे मैं कुछ। जय श्री राम बीजेपी तो बीजेपी है ना, नहीं कर ली सेटिंग अगली सरकार करनी सेटिंग कोई नहीं। गड्डियां मतलब स्टिकर लगाते थे पहले तो रामपुर डिपो की बस है, क्या नाम लिखो, ये बड़ी पॉपुलर रूट है तो उनके लिखेंगे जय श्री राम अगे डैशबोर्ड पर सारे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी जय श्री राम बोला है, तो हम भी बोलेंगे। आज तक किस सरकार ने आपके हित की बात करी? ठीक ही उसकी जो पेमेंट दी गई, दी जी ने पैसे 750 रुपये। इन्होंने क्या काम किया, उनको जो 750 रुपये दिए गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सवाल उठ के आ गया है सामने। अब इसको पहचान बनाने में बरसल लगनी खड़ी थी। एक गड्डी जानी 5 किलोमीटर बाद खड़ी, अगर ड्राइवर के गलती के चक्कर लाई भी थी क्या? अच्छा फिर कभी ठोक दो इसको, माइलेज नहीं आया करती गड्डी आ रही तब भाई कोई हनुमान चालीसा मंत्र दे दो सीधे करने। अरे ढोई दो ड्राइवर से गड्डी हो बरात लेने चले बोलिया जिन्हें बोले बरात चली होंगी तो चले छड़ना बोले 4 5 6 गड्डियां चलियां तो हाँ रगड़ देने नहीं ना नेते कि बड़े नेते हो गए। HRTC दे इतने माड़े हाल ਅੱਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। मैं पहले बोले ना कि छेलू बजे रहा तो कि बिजे ही नहीं है लिए पूरे की क्या होया आसे कोई गुनाह भी नहीं किता कहना इस महीने 3 लाइका इयां होंदा जी नौईਆਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਤੇ ਭੇਜਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਉਖੀਆਂ ਮਹੀਨਾ ਵਰ ਕੱਟੀ ਹੋਆ तो अंजो तो फिर ही सौरियों ने भेजी था चंबे तेरी ट्रांसफर रोज कर दे रहा चंबा करा चंबे ते गां तो कोई स्टेशन आना नहीं। अपने एडजस्टमेंट कराई लेने दे चक्कर थे भी ऑर्डर कैंसिल करा बोल ले शिमला तक कट बोलता था, अब डबल तरीके के साथ मैं इनकी मांगों को रखूंगा। तो अपनी लड़ाइयां लड़ते रहते इतनी इलेक्ट्रिक बस आई हैं बिजली वाली कि निगम का बेड़ा गर्क करने वाली बात है। देश की जनता की गलती क्या है कि 3 बसों की जगह 1 बस जाएगी, वो भी रास्ते में आधे रास्ते में खड़ी हो जाएगी। मिल्क सेस आ गया था और चार्जिंग पे 6 रुपए पर यूनिट जो है वो चार्जेस जो है वो सरकार को जाएंगे। स्पेयर पार्ट आपके पास नहीं है, बाकी चीजें आपके पास नहीं है, आप लोग इन मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते? अफसरान जो हमारी तनख्वाह नहीं मिली और 15-20 लेकिन मांगने हम सरकार के पास चले थे, ये गलत है। हमें RM को गले से पकड़ना चाहिए कि हमारी सैलरी और ड्यूज आप दो। धर्मशाला में ऑफिसर्स ने हमारे ऑफिसर्स ने बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि वो 35 जोड़ी आखिर है कहा उनको लगाना पड़ेगा। किस चीज की जोड़ी? कंडक्टर परेशान बहुत ज्यादा, वीडियो जगह जगह से वायरल हो रहे, कभी 22 से 20 रुपए की रिपोर्ट, कभी 27 रुपए की रिपोर्ट। 1500 के जो ड्राइवर आए उस दिन इन्होंने वानन फानम ने भर्ती 1500 रुपए दिहाड़ी। 3.5 साल में इन्होंने कोई भर्ती नहीं की, लेकिन 1 घंटे में ये पता नहीं कहाँ से उस भर्ती को ले आए। रायदाता कौन होगा? राय सिंह कौन होगा? ये आप डिपो में जाए, टायरों की वजह से माइल की वजह से 25 गाड़ियां खड़ी हैं, कोई गेयर नहीं लग रहा। कोई टेंडर्स पे ऐसा है, टायर टेंडर्स पे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था पंचायती राज जब चुनाव हुए थे और अब उनको हुए भी सारे प्रधान सेटल हो गए, इनके टायर सेटल नहीं हुए आज तक। मसला सेटल हुआ, इसमें कोई तो एक अच्छा आदमी होगा ना, चाहे नेता हो चाहे ऑफिसर हो। सबसे अच्छी भूमिका किसकी रही थी? निपुण जिंदल जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनकी वजह से ये नेगोशिएशन हुई है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। पिछले कुछ दिनों से तो नहीं कह सकते, कई सालों से HRTC उबल रही है और जब इसमें उफान आता है ना तो इसका जो कहे ना कि जो सेक जो होता है ना वो सरकारों को लगता है। और अगर हम अपने हिमाचली कल्चर को देखें तो भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि जी पुराने देवता का खोट है, अब वहाँ पर जो बकरा है वो चढ़ाने पड़ेगा। और आज इसी तर्ज पर मेरे साथ हैं मान सिंह ठाकुर जो कि HRTC के अध्यक्ष हैं। तो प्रधान जी स्वागत आपका। धन्यवाद सर। जिस तरह से मैंने बात करी कि पहाड़ी कहावत है कि छेलू बजेरना तो बिजीते सरकार जी सरकार ने हर तरह से, खासकर मैं निगम के कर्मचारियों के बारे जो दसना चाहता, निगम के कर्मचारियों का इतना शोषण आज से पहले मैं कभी नहीं देखा। 75 महीनों का ओवर टाइम 150 करोड़ बनता, 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट था हूँ दिता ने अजय हूँ मिले नैगोशिएशन के आसे 48 की कॉल दी था। और HRTC दे इतने माड़े हाल ਅੱਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿ ਛੇਲੂ ਬਜੇ ਰਿਹਾ तो कि बिजे ही नहीं है लिए पूरे की क्या होया? ਉਹ जब कर्मचारियों की हालत भी खराब, सैलरी टाइम दी नहीं,
कोई आधा पैसा टैमा ਦਾ नहीं, वर्दियां 4-6 ड्यू सहां जो नहीं मिलदियां। तो कर्मचारियों की हालत तो बिल्कुल ही खराब है, लेकिन निगम की हालत जो है वो उससे भी बदतर ही। यही मैं कहना चाहता, सरकार जब से कोई एजिटेशन की कॉल देंदे तो थोड़े बहुत जियां जो 12 महीने का ना ओवर टाइम नाइट दिता कि 10 तरीक से पहले देंदे 20 करोड़ मैडिकल रिवर्समेंट देता, 21 वर्दिये दे पैसे देने की गल की और एक नगद की एक वर्दी देंगे। तो 10 तरीक से पहले इन्हें बोलिया सारिया डिमांडा, वो चाहे हमारी प्रमोशन की गल हो चाहे कोई सारी गल्लां इन्होंने मानी है। अब देखते हैं उसके इन बिटवीन बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि 24 तारीख की हमने स्ट्राइक की कॉल दी थी कि 25 को हम रात 12 बजे के बाद हम हड़ताल करेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया। लेकिन 23 को हमारी आरडी नजीम जी से पहले माननीय उप मुख्यमंत्री बुलाते हैं, उसके बाद आरडी नजीम जी की हमारी मीटिंग होती है, उसमें हम वॉकआउट करते हैं, हमारी मांगों को नहीं माना जाता है। बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि आज तक मैं ये नहीं देखा कि बिना गुनाह ते सजा मिली हो, ऐसे कोई गुनाह भी नहीं किया कहना इस समय ने 23 तरीक लाई था। वैसे होया तो अरे बात है ना, विशाल दस्या वाला की प्रधान हो रहा चंबे च, लेकिन पूरी बरात है करने इयां तो काला महीना पता नहीं शुरू हुई है कि होना है ना। तो इयां होंदा भी नौइयां ब्याहतियां ते भेजी दिंदे भी प्योकियां महीना भर कट्टी होआ तो अंजो तो फिर ही सौरियां ने भेजी था चंबे मेरी, मैं तो जो दसना चंबा फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी चंबा है 2007 ज्वाइनिंग मेरी चंबा में 6 साल में चंबा पहले भी प्योकियां दा ही चलिया। मैं मेरा घर उठी चंबा मेरा घर है, पीओ मेरा घर है, रोडू मेरा घर है, पर मैं यही डिमांड थोड़े चैनल के माध्यम से सरकारों कि तुहां निगम के कर्मचारियों के पैसे दिया पाई का इनका हिसाब करो। मेरी ट्रांसफर रोज कर दे रहा चंबा करा चंबे ते गां तो कोई स्टेशन आना नहीं पीछे जो हटना खा पता है भी बेही बोले तो अपने एडजस्टमेंट कराई लेने दे चक्कर थे भी ऑर्डर कैंसिल करा बोलिया तुहां दे सामने ही सारा कुछ होया कि हमने ऐसी मांग रखी थी कि ये होती नेगोशिएशन, यूनियन की नेगोशिएशन इसी तरीके से होती। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन प्रबंधन ने ये एमडी साहब ने भी कहा कि इन बातों को मान लिया। मेरी ट्रांसफर का इशू ही कोई नहीं था, लेकिन जब उन्होंने कहा कर लेंगे बात, हमने बड़ा दिल रखते हुए उस बात को परे किया और निगम के कर्मचारियों की जो भी हित की बात थी, पैसों की बात थी, वर्दी की बात थी, उसको हम मनवा के लाए। और हमने तब भी कहा था कि हम ट्रांसफर होकर जाएंगे और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। चंबा से मैं दुगने उत्साह के साथ, ये तू था शिमला तक कट बोलता था, अब डबल तरीके के साथ मैं इनकी मांगों को रखूंगा और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ऐसमा से वो लोग डरते हैं जो कायर होते हैं, हम कायरों में नहीं आते हैं। हमने अपने हक मांगे हैं, हक मांगने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। चलो ये तो खरी गल है। दूसरे मुद्दे पर आंदा कि तुम अपनी लड़ाइयां लड़ते रहंदे, ये इलेक्ट्रिक बसां आईयां बिजली वालियां, क्या इस कहानी क्या है? ये बिल्कुल मेरे समझाते परे है, बिल्कुल घाटे का सौदा 1.5 करोड़, जो जहाँ तक मेरे को नॉलेज है 1.5 करोड़ इसकी कीमत है। इसकी एवज में डीजल की कम से कम 3 गाड़ियाँ आ जानी थी, 280 के करीब ये गाड़ियाँ आ रही हैं, तो 280 के हिसाब से 3 के हिसाब से लगा लो 600-700 बसें आनी थी। पूरे प्रदेश में निगम की छवि भी बननी थी, पैसा भी आना था और प्रदेश की जनता को अच्छी सुविधाएं भी बसों से मिलनी थी। 180 किलोमीटर चलने को इनको बोला, लेकिन ये 150 किलोमीटर भी नहीं चलेंगे, लोकल चलेंगी, और लोकल भी मेरी समझ से तो परे है। ये क्या है क्या नहीं है, ये तो सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि निगम का बेड़ा गर्क करने वाली बात है। चलो इतों तक ये इलैक्ट्रिक बसां पर भी इन्हां दूइयां गड्डियां देनी है, लोगों का सारे पर फोकस रखिया विशाल कि तुहानू क्या लगता कि भी नौइयां गड्डियां इन्होंने कितने लोगों का फायदा होना था, तो कि HRTC को फायदा होना था, कने नौइयां मोटर चलदियां तां क्या होना था? नौइयां मोटर चलने से नौइयां बसां डीजल बसां जियां से जगह जगह चले जानियां। प्रदेश की सड़कों की हालत ऐसी है, ये छोटी लोअर स्पेस कम है, ये वहाँ कई जगह नहीं जाती है। तो मेरी समझाते था परे प्लेन जी चलनी, वो भी 150 किलोमीटर चलनी, उसके बाद चार्ज करना पौनी, 2-2.5 घंटे चार्ज होने लगी तो एक फेर ऐसा लपती लाना। तो ये तो सीधा घाटे का सौदा। दूसरी बसें आती तो दिल्ली को भी हमारे आदमियों को कंफर्टेबल बसें मिलती।
आज बसों की इतनी दुर्दशा है कि कम से कम 3.5 साल से कोई बस नहीं आई। टायर इनके पास नहीं है, एमआईल इनके पास नहीं है, और हजारों रूट जो है पूरे प्रदेश में बंद है। ये कहते हैं कि कोई रूट बंद नहीं है। मैं शिमला में कल भी था तो हमारे अड्डा इंचार्ज की ऐसी लोगों ने तसल्ली कराई कि ऐसी कभी किसी ने कराई नहीं होगी। जहां भेज रहे हैं 3 बसों की जगह 1 बस भेज रहे हैं, 3 बसों को कमाई 1 बस इकट्ठी कर रहे हैं, वो 1 बस भी खड़ी हो जाती। अब निगम का कर्मचारी तो मेहनत कर रहा है, उसकी तो गलती कोई नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता की गलती क्या है कि 3 बसों की जगह 1 बस जाएगी, वो भी रास्ते में आधे रास्ते में खड़ी हो जाएगी, फिर वो पैदल जाएंगे। तो निगम की हालत बिल्कुल खराब है। चलिए, यहाँ पर एक मिल्क सेस आ गया था और चार्जिंग पे 6 रुपये पर यूनिट जो है वो चार्जेस जो है वो सरकार को जाएंगे, जो हमारी सूचना है। तो 6 रुपये का घाटा नहीं है, ये सीधे सीधे आपकी गाड़ियाँ तो जो पुरानी है उनका तो वैसे बैठा बैठ जाना, उनकी रिपेयर ही नहीं होनी, स्पेयर पार्ट आपके पास नहीं है, बाकी चीज़ें आपके पास नहीं है। आप लोग इन मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते? हम हर मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह ने आधी आवाज़ जो दबाते कि नदी ट्रांसफ़र करी दिया। आज खैर आसे मैं तो डरता नहीं, ट्रांसफ़र जितू मर्जी करा। देखा अगर 10 रुपये मिलने 4 रुपये लेके काम कर रहे हैं तो सीधा सीधा घाटा निगम को है। और जो ग्रांट हमें सरकार ने देनी है वो सरकार देती नहीं है। अभी आपने देखा होगा सैलरी मिली पहली को, लेकिन ऑफिसर्स को सैलरी नहीं मिली है। निचले कर्मचारियों को मिल गई, 38 करोड़ इन्होंने दिया था। पेंशनरों को 7 से 10 तक बोला, 8 तारीख फिर होगी, उनको पेंशन नहीं मिली है। इनके बाद देने को कुछ है नहीं। अफसरों ने मिली तनख्वाह, अफसरों जो हमारी तनख्वाह नहीं मिली, और 15-20 दिन में जो लगता मिलनी भी नहीं। पीड़ महसूस हुई होंगी अफसरों की, क्या दर्द तो महसूस हुआ होगा। मैं अफसरों को भी मिलनी चाहिए। फिर मैं अफसरों से गुहार लगाना चाहूंगा कि निगम के कर्मचारियों का आप साथ दें, क्योंकि हमें मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। अब ओवर टाइम नाइट या मेडिकल बिल मिले हैं तो निगम के सारे ऑफिसर को भी मिले हैं, लेकिन ऑफिसर, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि ऑफिसर थोड़ा कर्मचारियों के हित की बात करें। और पठानिया जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि हम गलत ट्रैक पे जाते हैं। जब आरएम हमारी ड्यूटी ले रहा है, काम बोलेगा 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी तो लेगा, नहीं करेंगे चार्जशीट होगी, लेकिन मांगने हम सरकार के पास चले जाए, ये गलत है। हमें आरएम को गले से पकड़ना चाहिए कि हमारी सैलरी और ड्यूज आप दो, आप हमारे से काम लेते हैं। वो आगे सरकार से मांगे, वो उनका काम है, लेकिन इनका काम भी हम करते हैं, फिर भी हमें जो हमारे ऑफिसर हमें टॉर्चर करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने सुना है धर्मशाला में कि धर्मशाला में ऑफिसर्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने, बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि 35 जोड़ी हमने रख ली, हम गाड़ियां चलाएंगे। मैं देखना चाहूंगा, धर्मशाला डिवीजन में मैंने आज ज्वाइनिंग देनी है और मैं देखना चाहूंगा कि वो 35 जोड़ी आखिर है कहा, उनको लगाना पड़ेगा। किस चीज की जोड़ी? जो ड्राइवर कंडक्टर की इकट्ठी जोड़ी कर ली होगी कि तुम गाड़ियां चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो तुम चलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अब अपने मैं प्रबंधक जो हमारे डीएम साहब हैं कि अगर 35 जोड़ी आपके पास थी, वो 35 जोड़ी आज कहाँ है? आप उनसे काम क्यों नहीं लेते हैं? चलानी कहाँ थी ये जोड़ियाँ? दिल्ली जहां भी उनका मन करता थोड़ी बहुत चलाते थे। 70 ड्राइवरों से या कनेक्टरों से क्या होना था? पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो 70 ड्राइवर उस टाइम तो आ जाते हैं ड्राइवर या कनेक्टर, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं आते? उन 70 ड्राइवर की वजह से ओवर टाइम लगता है। 70 आदमियों का जो ड्यूटी है ये ड्राइवर कनेक्टर कर रहे हैं, तो 70 × 8 कर लो, एक दिन के कितने घंटे वही तो ओवर टाइम है। तो मैं डीएम धर्मशाला को, चड्ढा जी को कहना चाहूंगा कि डीएम आप डिवीजन धर्मशाला की इस दिशा को सुधारें, अन्यथा मानसिक ठाकुर चंबा में आया है और खुलकर आपका विरोध करेगा, पीछे मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। चला उस्ताद जी तो बोली बैठे कनेक्टर वाले पासे तो आइए। तो मेरा सवाल है कि जड़ियाँ ये चीज़ा हो रही हैं सारे तो आपू जी इकट्ठे ना ये फूट डालो और राज करो वाली जी राजनीति है, कहीं ताड़े चलो एजिटेशन चली ही था, ये स्यापा था। ये चाह रहे थे, इन्होंने सोचा होगा कि जैसे ड्राइवर को यूनियन के प्रधान को जो चंबा कर देंगे तो ये जॉब्स में फर्क ना होगा, इधर उधर हो जाएंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा जो आपस का कॉपरेशन है वो बिल्कुल है, इसीलिए हम इनको छोड़ने भी चंबा जा रहे हैं। तो जो हमारा कॉपरेशन है, कर्मचारियों की जो भी डिमांड है, उसके लिए हम दोनों यूनियनें पहले भी इकट्ठी हुई है और आगे भी इकट्ठी आवाज़ उठाएगी, इसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े। उनसे गप आई तो कनेक्टर के प्रधान कंडक्टर परेशान बहुत ज़्यादा, वीडियो जगह जगह से वायरल हो रहे, कभी 22 से 20 रुपए की रिपोर्ट, कभी 27 रुपए की रिपोर्ट।
हमने मैनेजमेंट से यही मांग उठाई थी कि जब बसों में लिखा होता है कि 10 गुना सवारी को जो है फाइन किया जाएगा, परंतु वो फाइन करते नहीं, उसे आज तक किसी को नहीं हुआ। हमने बोला कि जब यदि तो हमारे कंडक्टर ने पैसे लिए हैं, टिकट नहीं दिया है, उसको आप उसके ऊपर एक्शन लो। जब उसने पैसे ही नहीं लिए, सवारी खुद बोल रही है कि मैंने टिकट नहीं ली, मैंने कान में लीड थी साहब, मेरे को पता नहीं लगा, तो उसके एवज में जो है सवारी को अगर आप पेनलाइज करेंगे तो दूसरी बारी को जो है सवारी जो है अपने आप टिकट लेगी। फिर हमने एक डिमांड और रखी थी, भाई आप जो जैसे हरियाणा में है, दिल्ली में है, कि सवारी की जिम्मेवारी टिकट की है। हमने वो भी कहा कि हिमाचल की साक्षरता दिवस जो है रेट जो है वो 100% है, सब लोग साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, तो आप इस नियम को जो है लागू करें कि सवारी जो है अपने टिकट की जिम्मेवार होगी। मतलब आप ये कि अफसर अपने आप को ज्यादा लायक समझते हैं, बाकियों को ना लायक समझते हैं। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जब सवारियों को जिम्मेवारी होगी तो सवारी अपनी टिकट खुद लेगी। चढ़ते जब बस में बैठेगी तो सबसे पहला कंडक्टर को ढूंढे कि भाई टिकट दे दे मेरे को, क्यों? क्योंकि उसको चिंता होगी कि अगर आगे फ्लाइंग चढ़ेगी तो मेरे को जो है 200 रुपया 500 रुपया देना पड़ेगा। ऐसा उनका मंशा होती है कि मरने से अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं है। फैसला कोई नहीं आया। हर डिमांड हमारी जो उठती है, हर डिमांड में हमने ये देते हैं कि जो सवारी की जो है वो जिम्मेवारी की जाए, टिकट लेने की जिम्मेवारी सवारी की जाए। आपने बसों में लिखा होता है कि 10 गुना फाइन हो जाएगा, परंतु होता नहीं है, और इसीलिए सवारी जो है आराम से बैठ जाती है, बोलती है मिलेगा टिकट तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उतर जाऊंगी। तो अगर इंस्पेक्टर मिलते हैं तो उस सवारी को ना पूछने की वजह उससे जो है कंडक्टर को सीधे पकड़ लेते हैं, कहते हैं इसको टिकट नहीं दिया। फिर जब कंडक्टर बोलता है कि इसने टिकट ही नहीं मांगा तो मैं कैसे इसको टिकट देता। अब वो जब दोनों देखो, नीचे हरियाणा में जो एक सिस्टम है कि सवारी पीछे से ही चढ़ेगी तो कंडक्टर की निगरानी में रहती है। अब हिमाचल में ऐसा है कि आगे से भी सवारी चढ़ेगी, पीछे से भी सवारी चढ़ेगी, और सवारी जैसे ही निकलती है सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं कंडक्टर भी कन्फ्यूजन में रहता है। चलो अभी 150 किलोमीटर की दूरी पे बोल दिए कि आप फ्रंट सीट पे बैठेंगे। ये 150 किलोमीटर के जो हमारी लॉन्ग रूट की उसमें किया है। पीछे से सवारी चढ़े, अगर इसे उतर जाए आप तो आगे बैठे रह जाएंगे। नहीं, उसमें ऐसा है, हमने जो अपना जब गाड़ी चलेगी तो सारी गाड़ी को क्लियर करने के बाद जो है फिर उस पर बैठेगा, फ्रंट सीट बैठेगा। हाँ प्रधान जी, चलो पहले आप बोल लो। मैं बोलना चाहूँगा 1500 के जो ड्राइवर आए उस दिन इन्होंने वाहन फानम ने भर्ती 1500 रुपये दिहाड़ी। पहली तो बात रही को इन्होंने एस्मा लगा दिया बिना मतलब से, हमने किया कुछ नहीं। सरेंडर कर दिया था आपने? दूसरे दिन नहीं, बिल्कुल सरेंडर हमने नहीं किया। हम स्ट्राइक कर रहे थे, हमने वॉकआउट किया, और वॉकआउट के बीच में इन्होंने वो एस्मा लगाया, पूरी गाड़ी कमांडो की भेजी, हमने गेट मीटिंग तब भी की। और 24 तारीख को फिर हमारी जब वार्ता होती है तो ये आनंद फानन में भर्ती शुरू कर देते हैं 1500 की। ड्राइवर मित्र क्या रखा ना नाम। मैं घोर निंदा करना चाहूंगा प्रबंधन और सरकार की कि औरों को जब हमारी भर्तियां हुई, हमारे ड्राइवर की जो भर्ती होती है उसका प्रोसेस होता है, पहला टेस्ट वो जसूर में देगा, वहां पास होगा, उसके बाद उसको फिर आएगा तो तारा देवी देगा। उससे पहले भी 6 महीने लग जाते हैं, ड्राफ्ट भरेगा, ये बैंक में पैसे जमा कराएगा, ये फॉर्म में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने को 6 महीने से साल लग जाता है। 3.5 साल में इन्होंने कोई भर्ती नहीं की, लेकिन 1 घंटे में ये पता नहीं कहाँ से उस भर्ती को ले आए। मैं घोर निंदा इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का ड्राइवर है उसके बेचारे की सैलरी है 15,600 रुपये, और ये ड्राइवर जो प्राइवेट लाए 1500 पर डे देने की बात की तो 45,000 रुपया बनता है। तो हमारे ड्राइवर को 45,000 क्यों नहीं देते? हमारा ड्राइवर जब 2 साल बाद रेगुलर भी होगा तब भी उसकी तनख्वाह 35,500 ही बनती है, 45,000 तब भी नहीं बनती है। फिर एक्सपीरियंस उनसे कोई नहीं मांगा गया। रायदाता कौन होगा? राय सिंह कौन होगा? ये मेरे तो समझ परे है कि इनको राय कौन देता है, किस हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, क्या ये करना चाहते थे। और प्रदेश की जनता से सीधे सीधे खिलवाड़ था, क्योंकि प्रदेश की सड़कों में की हालत ऐसी है। प्रदेश हमारे निगम की गाड़ियों की दशा आपको मैंने बताई कि निगम की गाड़ियों को सिर्फ HRTC का मजा हुआ ड्राइवर ही चला सकता है, कोई नहीं चला सकता। इनकी एक भी गाड़ी ठीक नहीं है, टोटली गाड़ियां इनकी खराब है। आप डिपो में जाए, टायरों की वजह से, ऑयल की वजह से 25 गाड़ियां खड़ी हैं, कोई गेयर नहीं लग रहा। कोई टेंडर्स पे ऐसा है, टायर टेंडर्स पे जब आए नहीं है टायर इनके, या ये भी एक सूचना है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था पंचायती राज जब चुनाव हुए थे, और अब उनको हुए भी सारे प्रधान सेटल हो गए, इनके टायर सेटल नहीं हुए आज तक। तो मतलब ये बहाने ढूंढते आपके अफसर की यहाँ पे बच जाएंगे? हाँ, ये सीधे सीधे बहाने ढूंढते हैं कि थोड़ा ये कम कर दो। पहले तो इन्होंने काला, मैं ऑयल की बात करूँगा,
अगर हम बोलते हैं तो ये बोलते हैं एम ऑयल, फ्रेश एम ऑयल नहीं लाते थे, जो काला एम ऑयल खर्चा हुआ निकाला हुआ गाड़ियों तो वो भी खत्म हो गया। अब वो भी नहीं, इनके पास नहीं रहा, मोबाइल ऑयल भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है देखने को। तो हमारा ड्राइवर किस परिस्थिति में काम करता है। और ये जो 1500 का ड्राइवर लाए थे, इन्होंने सोलन में गेट उठा दिया, बिलासपुर में बाद में गाड़ी गलोच हुआ, और ये प्रदेश की जनता के साथ भी खिलवाड़ था। कोई बड़ी दुर्घटना होनी थी और तब सरकार को कहीं इनकी नींद खुलनी थी। मैं इनको कह देना चाहता हूं कि जो भी आएगा, चाहे 1500 वाला आए चाहे हम आए, पैसा देना पड़ेगा, चाहे आप जो मर्जी करें, चाहे जिस तरीके से दें, लेकिन आपको देना पड़ेगा। 15,000 देने को है नहीं, 45,000 देने को आ जाता है। तो किस तरीके से ये व्यवस्था परिवर्तन चला है, मेरी तो समझ परे। एक बात और कहना चाहूंगा ठानिया जी, अब मैं थोड़ा लंबा इसको ले जाऊंगा कि मेरे घर तक अगर सरकार, आप इतने ज्यादा लंबे डाले हुए तो जा सकते हैं आप लंबे, मेरे घर तक अगर सरकार पहुंची है, उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिर मान सिंह है कौन। अच्छा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मान सिंह रनौत में, हमारे कास्ट जो है रनौत, राजपूतों में रनौत आते हैं, कंगना रनौत दे भरा तो है ना, और हाँ कंगना रनौत दे मैं भरा ही लगता। और ये भी पता कि सुक्खू सीएम साहब के पास का मैं पड़ोसी हूं, और वो ये भी चाहते होंगे कि मान सिंह आखिर है कौन। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा बोलना चाहता हूं, जय श्री राम। इससे आगे मैं कुछ जय श्री राम। बीजेपी कहीं ना हुई हो ना, नहीं, जय श्री राम मैं बोलना चाहूंगा और बोलता ही रहूंगा आज के नहीं तो जय श्री राम तो बीजेपी का फट्टा ना, तो बीजेपी है ना। नहीं कर ली सेटिंग, अगली सरकार करनी सेटिंग कोई नहीं, कोई सेटिंग नहीं, हमारी बड़ी सरकार सेटिंग कर ली तो जय श्री राम बोली ना, करके क्या जाए जेड़े सियासतदान पिछले जयराम सरकार में भी हमने एजिटेशन किए, उसमें भी हमने पे कमीशन लिया। हमारी सरकार वो जो हमारे हित की बात करे, जो हमारे हित की बात नहीं करेगी उसके साथ हम बिल्कुल नहीं है और नहीं रहे। आज तक किस सरकार ने आपके हित की बात करी? इससे पीछे जो सरकारें रही, मैं सीधे कहना चाहूंगा, वीरभद्र जी की सरकार थी, बहुत सैलरी का कभी क्राइसिस नहीं आया। जयराम जी की सरकार में कोरोना काल भी रहा, क्राइसिस थोड़े थे, लेकिन तब भी सैलरी हमें मिलती रही, ओवर टाइम मिलता रहा, उसमें पे कमीशन लिया। लेकिन कर्मचारियों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया गया कि इसकी ट्रांसफर कर दो, इसको एस्मा लगा दो, इसको ऐसा कर दो, इसको यहाँ से निकाल दो। इस सरकार ने सारे सिस्टम को तोड़ा है और यूनियनों को डराने वाले काम किया है। डरने वालों से हम नहीं हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि आगे को देखा जाएगा। जय श्री राम का नारा जो है बुलंद हौसले के साथ लगाया जाएगा, क्योंकि कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी जय श्री राम बोला है, तो हम भी बोलेंगे। खचरे जी क्या ठाकुर जी आगे बढ़ो, और क्या चंबे देगा डोडरा को क्या कौन है प्रधान जी अगला डिस्ट्रिक्ट डोडा जाड़ा, ये दिखा सारे तो ज्योति पे जड़े बैठे नहीं आगे को तो बढ़ो, हम पीछे को हटेंगे, हम पीछे को शिमले हटी ना। चला छोड़ दो कि जय श्री राम वाला ना बड़ा वधिया तुहां स्टार मारिया। ये तो मैं पूछना चाहता साई मैं आना तो अड़कने तो आओ तुहां मेरे वाले आवा इन्हें करने मत मंत्रा मारा ता जियां होने है कि गड्डियां पर ना स्टिकर लगाते थे पहले। तो रामपुर डिपो की बस है क्या नाल खोए या बड़ी पॉपुलर रूट है रोडू वाले दी है क्या ना यार किन्नौरी गुड़िया तो है बिच सरकार बोले भी 2.5 भी दिया स्टिकर लवाई बड़े चाहे ने सादा बनाई होंगी सारी गड्डी है ना। तो हुण मैं मन नहीं सकता कि हुण जिथे जय भोलेनाथ जय माता जी जय फलाने जी होंदा था है ना। तो हुण के लिखेंगे जय श्री राम अगे डैशबोर्ड पर सारे बोल के इत्थे यूनियन वाले के लिखा जय श्री राम। सीधा मैं बोलना चाहता कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जय श्री राम बोल रहे, जय राम जी जय श्री राम बोल रहे, तो मैं अपने कर्मचारियों को भी कहना चाहूंगा कि वो भी खुशी से जय श्री राम लिखें और बोले, डरने की कोई बात नहीं। तो आई आवड़ गई क्या बोल तुम बोला आओ बोलना तो होना आपको होना चाहिए। अच्छा मैं उठी खड़ूंगा सियाना शरीर होइए मेरे भी है कोई और बाबू कुछ बोलना चाहेंगे? प्रधान हो रहे रखे बोलने के ने दूसरे प्रधान जी दो प्रधान बोलो ये जो सारा माहौल बना हुआ है आप देखो विशाल थोड़ा इनके फोकस करना। जिस तरह से मैंने शुरुआती दौर में कहा कि अगर हमने मंदिरों में जाके बकरा भी चढ़ाना हो है ना या जातर जाती है तो जातर में तो आप सभी शामिल है ना।
तो जो मसला था वो हल हो गया या फिर उसी तरीके से चलेगा? नहीं, कुछ मसले हमारे हल हो गए हैं, कुछ बाकी हैं। आगे भी जो है चंबा से भी ऐसी ही बुलंद आवाज करते रहेंगे और सारा कर्मचारी जो है हिमाचल प्रदेश का HRTC का जो है वो ठाकुर मार सिंह जी और प्रीत महेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। मैं इनको पूरा आश्वस्त करा देना चाहता हूँ। चलो, अब दूसरे भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या नाम है? अमरनाथ। ओह, अमरनाथ जी तो अमरता वाली गल कर दिया, कोई जड़ी अमर हुई है आज। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे यूज्ड एम ऑयल गाड़ियों में डाला जाता है, इंजन सीज होते हैं, उसकी रिकवरी ड्राइवर को डाली जाती है। अच्छा, जब हम कोई गलती करें तो हमें रिकवरी डाली जाती है। ये जो एक दिन की भर्ती की उसकी जो पेमेंट दी गई, द्वितीय जी ने पैसे 750 रुपया पर ड्राइवर हाफ डे दिए, 750 रुपये दिए, आधी दिहाड़ी दी है। जो ड्राइवर पास हुए थे बैजनाथ में 20 के लगभग ड्राइवर पास आउट किए थे इन्होंने, तो उनमें 750 के हिसाब से दिए। एक साइड तो जनाब नो वर्क नो पे चलता है, काम नहीं किया और पैसा नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या काम किया, उनको जो 750 रुपये दिया गया और दिया गया तो वो किसके खाते से दिया गया, किसकी गलती है, उसको रिकवरी क्यों नहीं? पूरे प्रदेश ही गए होने, बैजनाथ में गया तो और जगह भी गया होना। पूरे दिए जो आए, जो इंटरव्यू देना है उनको 750 दिया ही दिया। कितना मिसयूज है जी इसकी बात की। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सवाल उठ के आ गया है सामने कि आपने इज्जत ढकने की कोशिश करी थी और ना आप उस मकसद में कामयाब हो सके, ना ये लोग कामयाब हो सके। हाँ, इनका जो जंग है वो ऑलरेडी जारी है। 750 रुपया सीधा आरोप आ गया आपके ऊपर कि आप लोगों ने वो किस हेड से पैसा दिया। तो आड़े भी पैसे आई नहीं है, तो थोड़े बहुत है। हमारे कहाँ आ रहे जी, अगर हमारे आते तो हम ऐसा एजिटेशन क्यों करते? जरूरत नहीं पड़नी थी हमारे, अगर हमारे को मिलता तो जरूरत नहीं पड़नी थी। जरूरत ही तो पड़ी जब हमारे को हमारी कमाई की मिल नहीं रही है। जब हमारा पैसा 2006 है लेना काम था, इन्हें 9 साल कॉन्ट्रैक्ट अंदर लिया। जब कोर्ट से जीते दिन रेगुलर भर्ती 1 चुन नहीं दी ना, ते तेरा ब्याज मिलना। आज से परिवार वाली 10 साल सुधार दे गिरे कि मुकान दे गिरे, नौकरी करना खरे रे कट्टे तो खरा तो कुछ नहीं है, ये उल्टा है। तू सारा सामने सारा जीते गया। HRTC पछाना संकट खड़ा, गड्डी कोई साबित नहीं पूछती। अब इसको पहचान बनाने में बरसल लगनी बिठानी थी। गड्डी जानी 5 किलोमीटर बाद खड़ी, अगर ड्राइवर के गलती के चक्कर लाई भी दीते, अच्छा फिर कबरी ठोक दो इसको, वारा काम कर गड्डी फेरी पार कबरी काम था करना नहीं। आदमी मरी जाएंगे ते तरदा ही वाले भाना भाई ड्राइवर खड़ी की नहीं की भाई। अब ड्राइवर था एड़ा आया नहीं गुर देवी देवतेरा जड़ी तुसे पहाड़ी गल सुनाई थी, तुसे भी बकरा बीजा तो तेथी वहां देवतेरे गुर से करें टांक तो देवते गुर किथे आते एड़ा जानने वाला बड़े बेगुरे। हाँ जी। अच्छा फिर एक गल होर राणा जी, ए पठानिया जी, माइलेज नहीं आया करती गड्डी वाली तो भाई कोई हनुमान चालीसा मंत्र दे दो सिद्ध करने। अरे ढवाई दो ड्राइवर से गड्डी हो ना, डीजल लगना ना टायर लगने, फायदे अंदर HRTC रात दिन कितने होना घाटा जिਵੇਂ सिखाना है कुछ नहीं। कोई एड़ा मंत्र दस दो सिद्ध कितरा, मैं तुस्से ने भी करा आग्रह, तुस्से भी करा बड़ी बड़ी गल्ला मैनेजमेंट कने अफसर कने तीनों लोग मंत्र दे सिद्ध करो, याद करिए दे तो मुझे तो कहीं मसले से अफसर भी मजबूर लगते हैं। मतलब पठानिया जी हस जाए भी एड़ा मंत्र दो, कोई ना एक्सीडेंट होना, ना डीजल खाना, ना टायर मुकने, वे उड़ी दवाई दो गड्डी हो तो जय श्री हनुमान लिखाई लिया और जय श्री राम वाला नहीं चलना भाई, उड़ती है गड्डी है संकट मोचन सही है। सर तब मेन मुखिया बोला करा जय श्री राम काला मंदिर आते बैठे, मैं तो अखबारों सोशल मीडिया अंदर देखी पुट्टू सब लगे थे तालियां बजाने। चला बरात जाना ले भी हो तो चलते चलते बड़ी बड़ी मेहरबानी बढ़ गई। इन्हें बोलना चाहिए सारे बोलिया तो हाँ बरात लेने चले, बोलिया जिन्हें बोले बरात चली होंगी तो चले छड़ना, बोले 4 5 6 गड्डियां चलियां तो हाँ रगड़ देने नहीं ना नेते कि बड़े नेते हो गए। थाने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता कि शायद ही इतने लोग किसी के साथ हो, मैं पूरे दल बल के साथ, मैंने इनको नहीं बोला, कम से कम 25 से 30 गाड़ियां मेरे साथ शिमला से चली है, नोटों के हार ये डाल रहे हैं, जगह जगह ये स्वागत कर रहे हैं। तो इन लोगों के दिलों में मैं बसता हूँ और मेरे दिल में ये बसते हैं, इसलिए मैं इनके साथ चला और इनके साथ ही पूरी जिंदगी खड़ा रहूंगा। मैं इन्होंने ट्रांसफर करके डराया है लेकिन डरने वालों में से नहीं हूँ। इनकी वजह से, इन लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और बुलंद हौसले के साथ चंबा से मैं हर बात को रखूंगा और पठानी जी आपके साथ भी समय पर धर्मशाला आके मिलता रहूंगा। इनकी जो भी कमियां उनको बताते रहेंगे।
रहेंगे, सुलझाते रहेंगे और इनसे करवाते रहेंगे। भारत माता की मानसिंह ठाकुर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इंद्रप्रीत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। अभी तक आप ढोल पीटते रहे, ढोल बजाते रहे, अब क्या मानो कि अब नगाड़ा पीटने की नौबत आ गई है? अब किसी भी हद तक हमें जाना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। निगम के कर्मचारियों के जो भत्ते हैं, जो इनके ड्यूज हैं, जो इनकी मांगे हैं, उनको सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1.5 साल बच गया है, उसके बाद इलेक्शन आएगा। तो आज नहीं मांगेंगे तो कल किसे मांगेंगे? तो अब पूरे दुगने उत्साह के साथ, मैं चंबा नहीं गया हूँ, चंबा मेरा घर है, हमीरपुर मेरा घर है, शिमला मेरा घर है, चंबा में दुगने उत्साह के साथ निगम प्रबंधन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, कल स्वीकार नहीं किया जाएगा। लास्ट वाली तरफ आ रहा हूं मैं, ये जो मसला सेटल हुआ, इसमें कोई तो एक अच्छा आदमी होगा ना, चाहे नेता हो चाहे ऑफिसर हो, सबसे अच्छी भूमिका किसकी रही थी? इस सारे एजिटेशन से मैं सारा श्रेय दूंगा शंकर सिंह ठाकुर को देता हूँ। पुराने लिया करने उन्होंने बेचारों ने पोस्टों के माध्यम से हमारे को पूरी सपोर्ट की कि आप अपने ड्यूजों के प्रति सजग रहें, बिल्कुल डरे नहीं। मैं अफसरां दी गल कर रहा था, ये नेतियां दी गल कर रहा था। अफसर तो आपके सामने हमारे साथ कोई था ना रहेगा। जो आपकी सेटलमेंट हुई वो किस तरीके से हुई? हमारी सेटलमेंट जो है वो एमडी साहब ने करवाई और कहीं ना कहीं जिंदल साहब, मंत्री साहब, हाँ जी, निपुण जिंदल जी ने करवाई, कहीं ना कहीं मंत्री साहब भी इन्वॉल्व बीच में होंगे। बाकी आरडी नजीम तक हमारी बात हुई है और 10 तारीख तक इन्होंने रिटर्न में दिया। इन तीनों में नंबर 1 कौन था जिसने आज आपकी भी दर्द समझा कि भाई ये ठीक बोल रहे हैं और ये जो चीजें वो समझौता होना चाहिए? इनमें एमडी साहब तीनों में एक नंबर पे थे, उन्होंने हमारे दर्द को भी समझा, अब भी आज भी वो समझ रहे हैं। वो हर बार बोलते हैं कि मैं आपकी मांगे जायज है, मैं कुछ दे पा नहीं रहा हूँ। और सरकार ने अभी भी पीछे 40 करोड़ 43 करोड़ सैलरी लगती है, लेकिन 38 करोड़ ही दी, तो उन्होंने बेचारों ने बाकियों को दे दी, ऑफिसरों की रोक ली। उसमें भी वो फील कर रहे थे कि मेरे से गलत हुआ है, लेकिन जैसे होगा तो मैं इनको भी दूंगा। और पेंशनरों के प्रति भी सजग हैं, वो पेंशनरों को भी कह रहे हैं कि उनको 20 करोड़ देने को बोला था तो सरकार ने 13 करोड़ दिया है, तो वहां भी वो फंस गए। 23 करोड़ लगता है, 10 करोड़ मैं कहां से लाऊंगा? तो मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि निपुण जिंदल जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनकी वजह से ये नेगोशिएशन हुई है, अन्यथा ये स्ट्राइक होके है। चलो अच्छी बात है। जिला कांगड़ा के डीसी रहे जिंदल भाई आप, और आपके लिए भी एक अच्छा ये है कि एक आपके लिए एक पॉजिटिविटी है, लेकिन अब वो सियासत है। कहा जा सकता है कि अगर यही जब ये चलाएगा तो हो ना हो आपके ऊपर गाज गिर जाएगी, आप इनके सगे बने हुए थे। क्यों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? बदल जाए एमडी? नहीं, हम तो चाहते हैं, निगम का कर्मचारी चाहता है कि ये ना बदले, पर बट क्या पता लगता है कि हमारी जैसे आनंद फानंद में बीच को सरकार का क्या पता है। ईडी साहब को कल आधे घंटे में बदल दिया, तो बदलने तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो निगम हित की बात करते हैं, जो निगम के कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, वो आदमी रहना चाहिए। और नए आएंगे, उनको समझने में टाइम लगेगा, जब तक तो फिर आपको पता ही है कि 1.5 साल रह गया, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भविष्य तो एचआरटीसी का खराब है, उसकी वजह से भविष्य खराब है। और उम्मीदें सबकी होती हैं। एक बार तमाम चेहरों को दिखाइएगा कि सरकार को देखना होगा कि ये तमाम चेहरे आपकी तरफ निगाह रखते हैं, आपको देखते हैं। और मान सिंह ठाकुर आपकी तो नहीं, प्रधान जी, दूसरे प्रधान जी ट्रांसफर? मेरी पहले हो गई थी ना। आपकी पहले हो गई थी? आप कहाँ से कहाँ गए? मैं शिमला लोकल से 3 नंबर चला गया। शिमला ही है ना? इसलिए चलो दुआ करते हैं कि आपका भी ऐसे ही यात्रा एक निकले, कि आप भी कहीं जाएं, क्योंकि ऐसे लग रहे हैं हालात आपके, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छोड़ेंगे। हाँ, तो ये तमाम चीज़ें थी जो इन्होंने रखी, और एक जो पॉलिटिकल मैसेज है ना, वो बड़ा खतरनाक आया यहाँ से, क्योंकि आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने भी जय श्री राम को अपना नारा बना के रखा था। आज यहाँ पे भी आवाज़ आ गई, तो एक सिग्नल तो बड़ा डीपली चला गया आप लोगों के पास कि ये लोग हैं जो हर गली मोहल्ले को नापते हैं, हर सड़क को नापते हैं, और इनका जो मीटर है ना नपाई वाला, वो सही दिशा में कांग्रेस के लिहाज से तो नहीं जा रहा है। जय श्री राम मेरे को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये देवतुल्य भगवान है, सारी चीज़ें, लेकिन जब इंसान को छोड़ के सियासत भगवान के आसपास घूमती है तो फिर बहुत कुछ घूम जाता है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एचआरटीसी हमारी है, हम इसमें अक्सर सफ़र करते हैं। और ये लोग वैसे अंग्रेज़ी वाला जो सफ़र है ना,
उसको ये महसूस करते हैं कि किस तरह से ये सफ़र है जो आपको सफ़र करवाते हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.